श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज कथा का 5वां दिन था। कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। उन्होंने भवरेंदु चक्र से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। इसके साथ ही गुरुजी ने शिवलिंग में गोल गोल जल चढ़ाने का नया तरीका बताया है और जिसका कि एक नया उपाय है। और तीसरा जो उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया है वह आदिश महादेव वाला नया उपाय है। तो आज की कथा में गुरुजी के बताए इन नए उपायों को आप कल मतलब 12 मार्च फुलेरा दूज के विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फुलेरा दूज वह दिन होता है जिस दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहली बार धतूरा को अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप इन विशेष उपायों को फुलेरा दूज में करते हैं तो आपको उसका फल अधिकता में प्राप्त होने वाला है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए हमको बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि यदि हमारे घर में औलाद है, संतान है, तो हमें बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए बेलपत्र का वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। और जब ये पौधा हमारे घर में थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हम इस पौधे को ले जाकर किसी भी बगीचे या मंदिर के प्रांगण में उस बेलपत्र के वृक्ष को लगा देना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष को जब रुद्राक्ष महोत्सव में सिद्ध किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। भोलेनाथ के भवेंद्र चक्र का, नारायण के सुदर्शन चक्र का और देवी जी के मृत्यु मंजरी चक्र का। माता जी के हाथ में भी जो चक्र है उसका नाम मृत्यु मंजरी चक्र है। उसका वर्णन आपको देवी भागवत में पढ़ने को मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा अगर कोई व्यक्ति जिसका डायलिसिस चल रहा हो, किडनी डॉक्टर ने बदलने को कह दिया हो, किडनी कार्य नहीं कर रही हो या कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई हो, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। यह आज की कथा का बहुत ही विशेष उपाय है और जिसे आप किसी भी सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर कभी भी बड़ी विपत्ति आने पर कर सकते हैं, परंतु कुछ विशेष तिथियों में करेंगे तो उसका फल आपको अधिकता में ही प्राप्त होगा। उन्हीं विशेष तिथियों में कल 12 मार्च फुलेरा दूज की विशेष तिथि है। तो आप इस विशेष तिथि में इन नए उपायों को अवश्य कीजिएगा और आपको भगवान भोलेनाथ के भवेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। या फिर बहुत अधिक मात्रा में यदि कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो उसके द्वारा भी आप ये उपाय करवा सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकता है तो उसके निमित्त कोई भी ये उपाय कर सकता है। इस उपाय में गुरुजी ने बताया कि आपको 1 लोटा जल भर लेना है और जल से भरे हुए कलश को आपको रोगी के व्यक्ति से स्पर्श करवा लेना है। अगर वह स्वयं यह उपाय कर सकता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप रोगी व्यक्ति से उस कलश को स्पर्श करवा लीजिए और उस कलश को आपको शिवालय में ले जाकर शिवलिंग में विशेष तरीके से आपको जल अर्पित करना है। आपको गणेश भगवान के स्थान से जल अर्पित करना शुरू करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी का स्थान, इसके बाद षडानन कार्तिकेय भगवान का स्थान, इसके बाद गोल घुमाते हुए शिवलिंग का कटी भाग आपको जल अर्पित करना है। मतलब आपको गोल चक्र के जैसे जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के ऊपर आपको अंत में जल अर्पित करना है। तो आप 5 से 7 बार शिवलिंग के चारों ओर आप जल घुमा लीजिए और 5 से 7 बार घुमाने के बाद भवेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए, घुमाते हुए भी आपको भवेंद्र चक्र का स्मरण करना है। तो भवेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए यह जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उस रोगी व्यक्ति को 2 बूंद ही सही मगर उसको उस जल का आचमन करा देना है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो गई हो तो वह दूर होना निश्चित है। आज की कथा के अगले उपाय में गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ को आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इसीलिए महादेव का एक नाम आदिनाथ भी है या आदिदेव भी हम उनको कहते हैं या फिर आदिश महादेव भी इन्हें कहा जाता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप कोई घर बनवा रहे हैं या घर बनाने का कार्य प्रारंभ होने वाला है जिसमें अड़चन आ रही है, या फिर कोई दुकान या व्यवसाय शुरू करने वाले हैं और उसमें भी अड़चन आ रही है, या कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अड़चन आ रही है, इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको एक काफ़ी सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको एक बेलपत्र लेना है। यज्ञो पवित्र का मतलब होता है जनेऊ।
तो आपको एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ और एक सफ़ेद पुष्प लेना है और इन तीनों चीज़ों को आपको अपने हाथ में लेते हुए आदिश महादेव का नाम लेना है। आदिश महादेव का नाम का स्मरण करते हुए भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाके सभी सामग्री को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आपको स्मरण, मकान या व्यवसाय जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें अड़चन आ रही है, वहाँ पर खड़े होकर आदिश महादेव का नाम का स्मरण करना है। और अब किसी कार्य के लिए आप उपाय करना चाहते हैं जिसका संबंध मकान या फिर व्यवसाय से नहीं है, पर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में, अपनी हथेली में शिवालय में जाने से पहले ये तीनों सामग्री को ले लेना है और आदिश महादेव का नाम का स्मरण करते हुए, वह कार्य बोलते हुए, भोलेनाथ से विनय करते हुए इन सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या आप किसी भी विशेष तिथि में करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कल 12 मार्च को फुलेरा दूज की विशेष तिथि है, तो इस विशेष तिथि में भी आप यह उपाय करके इसका हजारों गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं।